कहानी का हीरो है निहार, और ठीक यही सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसे फंसाया गया है एक ऐसे जुर्म में जो उसने किया ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अंधेरे मोड़ से। नहार सलाखों के पीछे है और बाहर उसका परिवार उम्मीद की आखिरी किरण भी खोता जा रहा है। निहार की दादी के इन शब्दों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार पर क्या बीत रही है। उनका दर्द और उनकी बेबसी साफ झलकती है। वो इस सदमे से इतने टूट चुके हैं कि अब बस हिम्मत जवाब दे रही है। और मामला तब और ज्यादा बिगड़ जाता है जब कोर्ट नहार को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज देती है। सिर्फ 7 दिन। मतलब अब उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए वक्त की सुई बहुत तेजी से भाग रही है। तो अब सारी की सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हैं, नहार की पत्नी रूही। और इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली है। उसे किसी भी हाल में कोई भी ऐसा सुराग ढूंढना ही होगा जो नहार को बचा सके। और उसे पहला सुराग मिलता भी है, ठीक उसी जगह पर जिसे क्राइम सीन बताया जा रहा है। एक कफलिंग, काफी शानदार है, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी अमीर और काफी रसूखदार आदमी का है। इसकी ठीक बाद रूही को एक और चीज मिलती है, खून के धब्बों वाली एक इस्तेमाल की हुई सुई और कुछ पट्टियां। ये सुराग किसी ऐसे मरीज की तरफ इशारा कर रहा है जिसे लगता है दुनिया से छिपा कर रखा गया है। लेकिन इन टूटे फूटे सबूतों से होगा क्या? रूही की हताशा बढ़ती जा रही है। भाई, नहार के खिलाफ इतने मजबूत सबूत हैं, उनके सामने ये छोटे छोटे बिखरे हुए सुराग बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त टर्न। रूही इन्हीं छोटे सुरागों के दम पर एक बहुत बड़ा दांव खेलती है, और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। अब देखिए रूही ने क्या होशियारी दिखाई। वो उस रहस्यमयी मरीज के साथ रह रहे बच्चे बिट्टू के नाखूनों से डीएनए का सैंपल लेती है और उसकी तुलना करवाती है उस सुई पर मिले खून के डीएनए से। और नतीजा, डीएनए मैच। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दोनों डीएनए सैंपल परफेक्टली मैच हो जाते हैं। और इस डीएनए मैच का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, शीतल मरी नहीं है, वो जिंदा है। मतलब जिस औरत के कत्ल के इल्जाम में निहार जेल में है, असल में उसकी मौत हुई ही नहीं थी। तो ये तो पता चल गया कि शीतल जिंदा है। बहुत बड़ा सच था ये। लेकिन असली साजिश करने वाला कौन है? वो तो अभी भी पर्दे के पीछे है। पर रूही को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके बहुत बहुत करीब है। रूही के मन में शक की पहली चिंगारी तब उठती है जब कुछ इत्तेफाक एक के बाद एक होने लगते हैं। पहले तो वो सेफ्टी के लिए अपनी दोस्त स्पर्श के साथ रहने जाती है। फिर एक वीडियो कॉल पर उसे स्पर्श के हाथ में बिल्कुल वैसा ही कफलिंग दिखता है जैसा क्राइम सीन पर मिला था। और बस सारी उंगलियां उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त स्पर्श की तरफ उठने लगती हैं। अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए रूही एक बड़ा और थोड़ा रिस्की कदम उठाती है। वो एक प्लान बनाती है। वो स्पर्श को जूस में नींद की दवा मिलाकर पिलाती है ताकि वो सो जाए और उसे उसके कमरे की तलाशी लेने का मौका मिल जाए। और उसका शक यकीन में बदल जाता है। स्पर्श की अलमारी में रूही को वही दूसरा कफलिंग मिल जाता है। ये वही कफलिंग है जो क्राइम सीन पर मिले कपलिंग का जोड़ा था। अब तो ये बिल्कुल साफ था, इस पूरी साजिश में स्पर्श शामिल है। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। स्पर्श ने वो जूस पिया ही नहीं था। असल में वो रूही के हर कदम से वाकिफ था। मतलब अब आमने सामने की टक्कर होनी तय थी। और अब आता है कहानी का सबसे टेंशन वाला पल, सच का सामना। एक तरफ दोस्ती का भरोसा था और दूसरी तरफ सच की तलवार। रूही हिम्मत करके स्पर्श का सामना करती है और उसके चेहरे से नकाब उतार ही देती है। अब स्पर्श भी अपनी चाल चलता है। वो कहता है, क्यों तुम नहार की तकलीफ में ये भूल गई हो कि वो तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर हूं? मतलब वो नहार की पिछली गलतियां याद दिलाकर खुद को रूही का मसीहा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन रूही उसकी बातों में नहीं आती। वो नहार के बचाव में डटी रहती है। वो गुस्से में कहती है, खूनी तुम हो और घटिया इंसान तुम नहार जी को बोल रहे हो। वो सीधे सीधे उसे ही असली मुजरिम ठहराती है। और इसके बाद स्पर्श अपना नकाब पूरी तरह उतार फेंकता है। वो कहता है, निहार एक निहायत ही घटिया इंसान है और वो जिंदगी भर जेल में सड़ने के लायक है।
उसकी बातों से निहार के लिए उसकी नफरत साफ जाहिर होती है और उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। पर रूही भी हार नहीं मानती। वो ऐलान करती है, सच मेरे सामने है, अब मैं ये सबूत जाके पुलिस को दूंगी। मतलब खेल अब खत्म हो चुका है और वो उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश करके ही रहेगी। और इसी सवाल के साथ ये एपिसोड हमें एक मोड़ पर छोड़ जाता है। अब सच तो सामने आ गया है, पर सवाल ये है कि क्या रूही नहार को बचा पाएगी? क्या सिर्फ सच जान लेना ही इंसाफ की गारंटी है? इसका जवाब हमें आगे ही पता चलेगा।